हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग सबके। आई होप यू ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलिए, आप लोग मेरे पहला वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है, लाइक दिए हैं, तो हमें भी लगा कि नहीं, इस सीरीज़ को कंटिन्यू चालू करना चाहिए। बहुत क्योंकि 10+2 वालों का एग्ज़ाम भी तो आ रहा है, तब काफ़ी नज़दीक है। फरवरी में ही जनवरी में ही एक आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है। तो मैं इस सीरीज़ को लगातार मैं लेकर आता हूँ। जल्द से जल्द हम लोग इंटीग्रल को ख़त्म करेंगे, फिर इंटीग्रल के बाद हम लोग वेक्टर 3D ये सब स्टार्ट करेंगे। और इंटीग्रल के बाद हम लोग इसमें है एरिया बाउंडेड कर्व है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये सब को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमें आशा है कि आप लोग जो है उस रूल को समझे होंगे, कुछ फार्मूलाज को अपने माइंड में मेकअप कर लिए होंगे। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में कि इस इंटीग्रेशन से संबंधित रूल क्या होता है, जिसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करने, कौन कौन सी रूल होता है जिसको मदद से हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल आपका कहता है, इंटीग्रेशन का पहला रूल आपका है कि इंटीग्रेशन ऑफ k ऑफ fx dx इक्वल टू k fx dx वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर कहीं पे अगर कांस्टेंट से क्या हो, फंक्शन में कहीं गुना हो, क्या हो, कांस्टेंट से गुना हो, तो कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट, कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल में देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के बाद देखें, इंटीग्रेशन 3x² dx, ठीक है। इस एग्जांपल की मदद से हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी अगर कांस्टेंट से फंक्शन में गुना हो तो इंटीग्रेट करते समय हम लोग क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। कांस्टेंट को क्या कर दिए हम लोग, बाहर कर दिए। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर। और जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो तो रहेगा ही नहीं, लेकिन कांस्टेंट को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, बाहर कर दे। तो एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। तो यहाँ अब इस प्रोसेस को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए, 3 दिखाई दे रहा है ना। तो 3 को बाहर कर लीजिए आप, 3 को यहाँ से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर देंगे, और ये बच गया अंदर का फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, x² dx, ये आपका फंक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि और फिर ये देखिए एक फॉर्म आ गया ना, वो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, कौन सा फॉर्म था, इंटीग्रेशन xn dx बराबर क्या था, xn+1 बाई n+1, जहाँ n नॉट इक्वल टू -1 था, यही था ना। तो उस फार्मूलाज की मदद से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 3 हो गया और x² है तो क्या हो जाएगा, xn+1 और बाई n+1, तो फाइनली क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा x³ और बाई क्या हो जाएगा 3। तो कैलकुलेट क्रॉस खत्म हो गया, तो आया क्या, x³ हो गया, x³। लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंट जरूर लगाएंगे स्टूडेंट, ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये कॉन्स्टेंट यहाँ पे। अब देखिए, अब एक चीज़ आपको क्या आ गया, देखिए फिर वही जो हम लोग प्रोसेस पढ़े थे ना कि किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आएगा, अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे x³ है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा ना, 3x²। आप प्लस कॉन्स्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करें तो आपका 0 हो जाएगा ना, उससे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x³ को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। तो इस प्रकार से, तो ये आपका है रूल नंबर, आपका क्या है, 1 है। ध्यान रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट से अगर फंक्शन में आपका गुना हो तो वो कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वो फंक्शन जो अंदर रहेगा उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जांपल के थ्रू से हम लोग देखा, क्या देखा, 3 आपको कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर कर लिए, और जो प्रोसेस हमारा फंक्शन x² dx आ रहा है, उस x² dx को हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूलाज की मदद से क्या कर दिए कि xn+1 बाई n+1 एंड फाइनली x³/3, तो ये कट के क्या आ गया, x³ आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, सर आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, रूल नंबर 2 में क्या है कि इफ फंक्शन ऑफ 1x f2x f3 डॉट डॉट इस तरह से कोई फंक्शन आर फंक्शन ऑफ x में रहे, क्या रहे, x, देन उसको इंटीग्रेशन करते समय अगर उसको हम लोग जोड़ या घटा दिया जाए, f1x ± f2x डॉट डॉट करके dx, यानी इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो हम इसको फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या है, अलग अलग आप कर सकते हैं, अलग अलग करके आप वैल्यू इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे क्या है आपका, पूरे पे ना इंटीग्रेशन है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, पूरे पे इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये क्या है आपका,
पूरे पे क्या है, इंटीग्रेशन है। तो जब हम लोग इस तरह से जब रहे तो हम लोग इसको फ्रैक्शन कर अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ 1x dx, अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस फिर से हम लोग एक इंटीग्रेशन लगा दिए और अलग अलग बांट दिए अंत, और ये आगे जितना भी रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्ट वाइज को क्या तोड़ सकते हैं। तो इस रूल में आपका यही है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन 3x + 2 ले लेते हैं, ठीक है, dx। अब ये इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे 3x है और यहाँ क्या है 2 है, तो दो चीज़ आपका सामने यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग इसको अगर फ्रैक्शन की बात करें अलग अलग करेंगे इस रूल की मदद से, ठीक है, इस रूल की मदद से अलग अलग हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ 3x dx हो जाएगा और प्लस है तो प्लस, और फिर ये हमारा क्या आ जाएगा 2x dx आ जाएगा ना। अरे चमक रहा है सबको, ठीक है। तो ये अब देखिए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो कहाँ जाएगा बोलिए, अरे कांस्टेंट तो बाहर जाएगा ना, क्या जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर भेज इसको, ठीक है, इसको बाहर भेज। सब बाहर भेजने के बाद अंदर क्या रह रहा है, फंक्शन हमारा क्या है x विथ रिस्पेक्ट टू dx के फॉर्म में है। तो ये क्या रहेगा अंदर, ठीक है। अरे दूल्हा ना स्टेज पर जाएगा, ठीक है, तो दूल्हा देखो स्टेज पर यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, और लोगों को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया गया है, स्टेज पर से थोड़ा सा साइड कर दिया गया है, ठीक। और प्लस है तो प्लस, और ये यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो, तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे तो क्या अंदर आएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, 3 इंटीग्रेशन x dx और +2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे 1 और 1 है, तो इसका मतलब x के पावर 0 है, ठीक है। इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बराबर, तो 3 है तो 3, ठीक है, और x का वही इस रूल के मदद से हम लोग x के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x n+1/n+1, प्लस तो प्लस, और यहाँ पे 2 आपका बाहर है तो बाहर है, और यहाँ क्या हो जाएगा x 0+1/0+1, ठीक है। और प्लस c जरूर लिखना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये छूटना नहीं चाहिए, हमसे भी छूट जाए तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे 3 और x के क्या हो जाएगा x² 2 + 2, ये आपका हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा c, तो फाइनली 3/2 x² + 2x और प्लस क्या हो जाएगा c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, रूल 2 हुआ। ध्यान दीजिए जनरली स्टूडेंट, ये रूल तो सब स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन इस रूल पे ज़्यादा ध्यान वो नहीं देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग जरूर ये कीजिएगा, क्योंकि ये जो रूल है इस पे एक तो ऑब्जेक्टिव आपको पूछ ही लेगा, इवन आप समझिए कि 2 मार्क्स का भी आपको पूछेगा, ठीक है। चाहे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें आपको ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल इस पर भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो है इस पर भी हम लोग क्या करते हैं, करके देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस एक एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एक साइन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3 dx, ठीक है। तो ये आपका एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है, रूल को पहले समझिए, कह रहा है कि इफ़ फंक्शन ऑफ f(x) dx = fx देन कि इंटीग्रेशन ऑफ fx ax ± b dx रहे, तो आपका क्या होता है, ये जैसा अंदर लिखा है वैसे ही आपको फंक्शन में आ जाएगा, वही आपका आ जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, जो समझो ना कि इस बक्सा में जो भी अंदर है फंक्शन के अंदर, वो वही बक्सा को उठा के क्या करना है, रख देना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि इस बक्सा में x का जो कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक x में कितना से गुना है, उस गुना को यहाँ पे डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा देखिए आप लोग। तो x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है,
यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा आएगा उसमें हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, a से गुना, तो a से क्या कर दिए यहाँ पे भाग कर दिए, और बाकी जो डब्बा में जो भी फल सजाया हुआ है उस फल को हूबहू उठा के क्या रख देंगे, यहीं पे रख देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे फल यहाँ पे है डब्बा में रखा हुआ, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, उठा के सीधे यहाँ पे रख देंगे। लेकिन चेंजिंग कहाँ पे होगा, यहाँ x के कोफिशिएंट a है तो यहाँ डिवाइड क्या हो जाएगा a, x के कोफिशिएंट 2 रहता तो डिवाइड 1/2, x के कोफिशिएंट यहाँ पे 5 रहता तो 1/5, x के कोफिशिएंट -3 रहता तो डिवाइड बाई -1/-3। तो ये आपका होता है। ये कोफिशिएंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो है डब्बा में जो रखा हुआ होना चाहिए, ये जो डब्बा में रखा होना चाहिए वो केवल और केवल लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर। ठीक है, लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर जैसे ax + b x + 2, ठीक है, 5x + 6 3x + 2, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक में कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूल जो है फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे एक चीज़, बेसिक चीज़, कि जब भी इस बक्सा में क्या होना चाहिए हमारा, इस बक्सा में क्या होना चाहिए, इस बक्सा में हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। कैसा इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर। लीनियर मतलब इसके पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका पावर क्या होना चाहिए, 1, वही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो sin 2x प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 3dx हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि पहले साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। क्या होता है, माइनस। चलो आपने वो फार्मूला याद कर लिया है, उसको ध्यान दीजिए। तो साइन का इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। साइन x dx का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बताएं यहाँ पे कि जो फंक्शन में जो लीनियर इक्वेशन हो, जो लीनियर इक्वेशन जो डब्बा में फॉल हो, उसी को उठा के रख देंगे। तो यहाँ डब्बा क्या है, देखिए, तो ये डब्बा है आपका, लीनियर में डब्बा है। डब्बा कैसा है, लीनियर इक्वेशन का डब्बा है। तो आपको बस टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। लीनियर जैसे ही देखा, टेंशन आपका क्या होना चाहिए, समाप्त। ये टेंशन को सीधा टेंशन नहीं लेना है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। इस डब्बे को उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, सजा दिए ना। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए स्टूडेंट, डब्बा तो अपने सरिया के यहाँ पे रख दिया, ध्यान दे रहे हैं इसको। लेकिन आपको वादा करवाए थे, वादा करके भूल ना जाना है ना। तो वादा क्या करवाए थे आप लोगों का, कि जब भी आपको कोफिशिएंट x में a से गुना है तो 1/a से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कितना से गुना है, कितना से गुना है, 2 से गुना है। कितना से गुना है, 2 से। तो डिवाइड हमको कितना से करना पड़ेगा, बोलिए, डिवाइड हमको कितना से करना पड़ेगा, 2 से। और कॉन्स्टेंट तो है, तो ये कॉन्स्टेंट लगाए। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तीनों रूल, अभी 3 ही रूल देखेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक लिए कुछ 1-2 क्वेश्चन NCERT से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, NCERT बुक से 7.1 से कुछ क्वेश्चन को हम लोग करके समझते हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज को सब पहले देख लीजिएगा। ठीक है, कोई फार्मूला नया नहीं है, ये आप लोग ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन में क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो फार्मूला कोई नया नहीं है, तो नया फार्मूला यहाँ पे नहीं है। तो 7.1, ठीक है, तो 7.1 में हमारा सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, कुछ रूल को हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद डील करेंगे। फिर भी आप लोगों को होमवर्क है, 7.1 को आप लोग बनाइएगा और जो प्रॉब्लम हो पूछिएगा। ऐसे तो हम सारा सोल्यूशन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपका है कि साइन 2x, यहाँ पे क्या दिया है, 2x। तो अगेन आपको साइन 2x यहाँ पे जब दिया गया है तो आप तो समझ गए ना कि साइन 2x है। ठीक है, साइन यहाँ पे 2x है, और इस डब्बा में क्या है, कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। क्या है आपका, है लीनियर इक्वेशन है। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, माइनस cos x होता है। तो ये डब्बा में हमारा रखा है 2x, तो यहाँ क्या रख देंगे, 2x। लेकिन एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो 2x तो रखे, लेकिन यहाँ पे इस डब्बे में लीनियर इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है,
1/2 से भाग करना और यहाँ सी लगा दें, ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा करता है। जैसे एक फॉर्म हम लोग और ले लेते हैं, तो 1 से 5 तक आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x + 1, ठीक है, dx। तो ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग जानते हैं रूल नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं ना, सबको हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग प्लस माइनस में अगर दिया है तो उसको हम फ्रैक्शन में बांट लेंगे, भाग में बांट लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले वही काम कर लीजिए आप। यहाँ पे 4e के पावर 3x बांट लीजिए dx आप प्लस, फिर इसको क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, तो ये आपका 1 dx हो जाएगा। ठीक है, तो बांट लिया। अब आप चीज़ ये भी देखें ना कि पहला रूल में आप अब पहले रूल को देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ 4 क्या है आपका, कांस्टेंट है, 4 क्या है, कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकालिए तो e के पावर क्या हो जाएगा 3x और क्या हो जाएगा dx, और प्लस है तो प्लस है तो प्लस, और ये आपका क्या है dx है ना, तो इसका तो आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आता है। ठीक है, क्या आता है आपका dx का, x ही आता है, तो रहने देंगे अभी, ये dx हो गया आपका। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि e के पावर 3x, तो आप ऑलरेडी अब फॉर्मूला पीछे में कि e के पावर x रहता है तो क्या होता है, वही आ जाता है। तो यहाँ 4 हो गया e के पावर x। अब देखिए डब्बा में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ध्यान दीजिए डब्बा में क्या है, लीनियर इक्वेशन था, e के पावर आपका 3x हो गया। ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन है इसलिए आपको क्या, जितना से मल्टीपुल है उतना ही से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, उतना ही से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, और dx का हमारा क्या हो जाएगा ये। और ये देखिए अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर यहाँ भी आपको c1 हो गया, यहाँ भी c हो गया, यहाँ भी c हो गया, तो कांस्टेंट कितना भी जोड़ेगा तो आपको क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे बनाइएगा इस रूल की मदद से, फिर हम लोग अगला रूल लेके आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सबको करवाएंगे बारी बारी से। फिर भी आप लोग होमवर्क है इस 7.1 को देखिएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों से फंसता है कमेंट कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक, हम उसका जवाब देंगे। और अगले क्लास में हम लोग इस 7.1 प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।